हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि क्या है कि आज हम इसमें जो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है बॉक्स टाइप रिले की वायरिंग। यानी कि ये जो बॉक्स टाइप रिले है इसकी वायरिंग कैसे होती है और किस में लगता है और ये काम क्या आती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे बॉक्स टाइप रिले है ये लगती है ज़्यादातर फ्रिज में या फिर डीप फ्रिज में, चिलर में, इनमें ये यूज होती है। बाकी ये एसी में भी यूज होती है। जिन एसी में हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगे होते हैं उन एसी में ये वाली रिले बॉक्स टाइप रिले यूज होती है। तो ये इसलिए भी लगाई जाती है कि अगर किसी कंप्रेसर में हमें स्टार्टिंग कैपेसिटी मांग रहा हो या फिर कैपेसिटर उसमें लगाना ज़रूरी हो तो उसमें ये बहुत काम आती है रिले, जो कि ये दोनों को उसमें कनेक्ट कर देती है। एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग, तो दोनों कैपेसिटर को उसमें कनेक्ट कर देती है। तो इसकी वायरिंग जानते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है। तो अभी इसमें आप देखिए सबसे पहले कि ये हमारे पास में एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। इसको आप मान लीजिए कि कैपेसिटर स्टार्टिंग है, बाकी ये रनिंग कैपेसिटर है, वो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ रनिंग कैपेसिटर का। बाकी ये एक तरह से सेम स्टार्टिंग कैपेसिटर की तरह ही लग रहा है। तो ये देखिए इसमें हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि 4 साइड पे हमें जिक दिए हुए हैं। अब ये जो साइड पे हमें पॉइंट दिए हुए हैं इन पर नंबर वाइज लिखी हुई है, यानी कि इस पर लिखा हुआ है 1 नंबर, ये देखिए, और ये इस पर लिखा हुआ है 2 नंबर, और ये नीचे देखिए आप इस पर लिखा हुआ है 5 नंबर, और ये हमारे पास में 4 नंबर। अब इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर यानी कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले काम क्या होगा, स्टार्ट का, यानी कि वो कहाँ जाएगा हमने 1 नंबर पे। तो इसका जो एक पॉइंट है वो डाल देंगे हम इसके 1 नंबर पॉइंट पर। तो ये हमने इसमें अटैच कर दिया। अब जो इसका दूसरा वाला वायर है ये वाला, तो इस वायर को हमें कहाँ पे देना है कि ये जो इसमें 4-5 तरह के जिक बने हुए पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे हमें इसको लगाना है, यानी कि जो 4 नंबर है इसमें इसको अटैच करना है। एक तो दे दिया हमने 1 नंबर पर, यानी क्यों है, क्या कि ये स्टार्टिंग है। पहला काम क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट होने का, तो हमने इसको पहले नंबर पे रख दिया। ठीक है, अब इसको लगा देंगे हम इस वाले पॉइंट पर, यानी कि 4 नंबर पर। तो ये हम इसको 4 नंबर पर जोड़ देते हैं। तो ये हमने इसको जोड़ दिया 4 नंबर पर। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर का। अब बात करते हैं हमारे रनिंग कैपेसिटर की। तो रनिंग कैपेसिटर में भी देखिए आप 2 ही हमें पॉइंट दिए होते हैं। ये मेरे पास में 45 UF का कैपेसिटर है। अब मैं क्या है कि इसमें ये जो 2 हमारे पास में थिम्बल है जिस पे हमने वायर कनेक्ट कर रखा है वो इसमें अटैच कर देंगे। एक इसमें लगा दिया और एक इसमें लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो रनिंग कैपेसिटर है उसके भी 2 वायर अवेलेबल है। तो पहला काम क्या हुआ हमारे स्टार्टिंग का, स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा रनिंग का। तो पहले नंबर पे तो स्टार्टिंग दे दिया, दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि इसको दूसरे नंबर पर दे देते हैं। तो ये मैंने इसको दूसरे नंबर पर दे दिया, जो 2 नंबर का जैक था हमारा उसमें दे दिया। अभी जो ये एक और बचा है तो ये भी इसी वाले में जाएगा जहाँ पे हमारे स्टार्टिंग का दूसरा पॉइंट घुसा था, यानी कि जो 4 नंबर है उसी पे हमें इसको भी अटैच कर देना है। और ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हमने दोनों को यहाँ पर अटैच कर दिया और एक को यहाँ दे दिया, एक स्टार्टिंग यहाँ दे दी। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है कि हमने रिले के साथ में स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर को अटैच कर दिया है। अब बात आती है हमारे कंप्रेसर की, यानी कि जो कंप्रेसर में हमें वायरिंग दी जाती है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, CSR। अगर ये आपको CSR निकालना नहीं आता हो तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कैसे ट्रेस करते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि ये हमारा कंप्रेसर है, ये है तो हमारे पास में PCB, बाकी आप इसको एक तरह से कंप्रेसर मान लीजिए कि ये हमारा कंप्रेसर है। तो इसमें क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि जो वाइट वाला पॉइंट है हमारे ये है कंप्रेसर का कॉमन। ठीक है, तो कॉमन को हमें कहाँ देना है, ये जो आप इसके 4 नंबर के पास में एक 5 नंबर लगा हुआ है, कहाँ देना है 5 नंबर पर। तो जो हमारा कंप्रेसर का कॉमन है उसको मैं दे देता हूँ 5 नंबर पर। तो ये मैंने इसको लगा दिया 5 नंबर पर। ठीक है, अब हमारे बात आती है रनिंग वायर की। तो मैं इसको रनिंग वायर मान लेता हूँ
जो कि हमारा कंप्रेसर का है। तो ये रनिंग वायर कहाँ जाएगा? अब देखिए, कंप्रेसर को भी हमें फेस न्यूट्रल देना होता है, तब जाके वो वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने कॉमन तो दे दिया इसको 5 नंबर पर, और जो हमारे पास में रनिंग वायर है इसको मैं कहाँ देता हूँ? ये 4 नंबर पर, जहाँ पर हमने ये रनिंग और स्टार्टिंग वायर को अटैच किया था। तो मैंने इसमें ये एक और वायर दे दिया जो कि हमारे कंप्रेसर का रनिंग। अब कंप्रेसर में एक वायर और बचता है जो कि है स्टार्टिंग। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी ये लगेगा कहाँ पर? ये लगेगा हमारे रनिंग पॉइंट पर। तो ये मैंने एक पॉइंट दिया था इसको 2 नंबर पर, रनिंग कैपेसिटर को। तो ये वायर भी मैं 2 नंबर पर ही अटैच कर दूंगा। तो ये हमारे लगभग वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब ये वायरिंग तो हो गई, बाकी चलाने के लिए इसको न्यूट्रल फेस तो देना ज़रूरी है ना। तो वो न्यूट्रल फेस आपको कहाँ पर देने वो देखिए। तो हमने कंप्रेसर का एक पॉइंट यहाँ दिया था 5 नंबर पर, ठीक है, कॉमन। तो एक कॉमन पॉइंट, तो आप क्या कीजिए कि जो हमारा 5 नंबर का पॉइंट है इस पे देना है आपको, या तो आप इस पे फेस दे दीजिए या फिर न्यूट्रल दे दीजिए। तो एक तो चला गया हमारा 5 नंबर पर, और एक और बचा, यानी कि हमने फेस यहाँ दे दिया तो हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल देना है आपको 4 नंबर पर, ठीक है। यानी कि जो 220 वोल्ट सप्लाई हमारे जाएगी वो जाएगी 4 और 5 नंबर पर। तो इस तरह से ये वर्क करेगी। यहाँ से रिले स्टार्ट लेकर रनिंग वाले पे आएगी, फिर हमारा कंप्रेसर रन करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको अच्छे से इसमें समझा दिया है। अगर फिर भी आपके मन में इसके प्रति कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं इसका जो एक डायग्राम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक इमेज के थ्रू दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप उसको भी चेक कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको कुछ झालम झोल लग गया, पूरा ये वायरिंग लग गई, आपको इसमें से इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया हो, बाकी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वहाँ डायग्राम से उसको चेक करके इजीली वायरिंग कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।